नमस्कार, देख रहे हैं आप बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। भारतीय बाजारों से चाइनीज सामानों के बहिष्कार करने की मुहिम अब रंग लाती दिख रही है और इसका असर साफ तौर पर भारतीय बाजारों पर भी दिख रहा है। बड़ी खबर में इसी पर बात। जी, भारतीय बाजार में चीनी माल के बायकॉट के चलते चीन ने कड़ा रुख अख्तियार करने की ठान ली है। चीन ने ये कहा है कि अगर भारत में हमारे सामान का बहिष्कार जारी रहा तो भारत में इन्वेस्टमेंट घटा दिया जाएगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट, फिर चर्चा। चाइना के सामान को ना, भारत के बाजार में चित हुआ चीन। धनतेरस पर चीन के सामानों से दूरी, घाटे के बाद बौखलाया ड्रैगन। आज धनतेरस का त्योहार है और दिवाली को अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। अमूमन इस दौरान हर साल बाजार में रौनक छाई रहती है। दीपावली पर घर की सुंदरता में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे, इसके लिए हर बार की तरह लोग बाजार में कई तरह के साज सज्जा का सामान खरीद रहे हैं। लेकिन इस बार जो अलग है वो है बाजार में चाइनीज सामानों की नो एंट्री। वैसे इस बार लोग चाइनीज सामान से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि कुछ दुकानदार और ग्राहक अभी भी चाइनीज वस्तुओं को बेच और खरीद रहे हैं। फिर भी घरों में लगने वाली चाइनीज लड़ियां इस बार बहुत कम देखने को मिल रही है। लोग चीनी वस्तुओं की जगह स्वदेशी सामान खरीद रहे हैं। कॉस्ट तो जी हर साल की बात ही अगर देखा जाए तो इस बार थोड़ा डाउन है, बट इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस टाइम मार्केट में चाइना माल बहुत कम आया हुआ है और कस्टमर भी इस टाइम चाइना माल लेने से बहुत आकार रहा है। वो भी पसंद नहीं कर रहा है कि मैं चाइना माल लूँ। इस बार भी लोग बाग कह रहे हैं कि चाइना आइटम में कोई भी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी लड़ी हो, फूल हो, मूर्ति हो, सिर्फ इंडियन चाहिए, जो कि हमारे इंडिया का पैसा इंडिया में रहे और हमारे देश के काम आए। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के मुताबिक पिछले आंकड़ों के मुकाबले इस बार दिवाली में चीनी सामान की बिक्री में 45% से अधिक की कमी आई है। पूरी आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जब नकेल कसना शुरू किया था तो पाक की तरफ से चीन ने उसका समर्थन किया है। चीन ने भारत के साथ कई बार धोखेबाजी की। अब पाक के प्रति अपनी दोगली राजनीति करने से बाज नहीं आया, इसलिए भारत में चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। भारतीय ग्राहकों के चीनी सामान के बहिष्कार से चीन परेशान हो गया है। चीन नुकसान के चलते अब भारत निवेश कम करने की धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बयार सी बही और उसके बाद अब मुहिम जैसी दिख रही है, 45% जो सामानों की गिरावट है वो हो गई है। चाइनीज सामानों की जो भी बिक्री थी उसमें, इस पूरे मामले को मैं सबसे पहले समझना चाहती हूँ कि आप कैसे देख रहे हैं एक मार्केट एक्सपर्ट की नज़र से। देखिए, 45% तो मैं इसे नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 20 to 30% ज़रूर फ़र्क पड़ा है। लेकिन जैसे चाइना की भी कल स्टेटमेंट आई कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया के अंदर करीब करीब 2% है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। अगर किसी टाइप का बाइकआउट भी किया जाता है तो चाइना को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि ज़रूर एक सेंटिमेंट्स हैं इंडिया के अंदर जो कि चाइना के प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि उरी अटैक के बाद जिस तरह से चाइना का सपोर्ट रहा दूसरी कंट्री को, पाकिस्तान को, तो उसके बाद ऐसा सेंटिमेंट बना। तो ऐसा सेंटिमेंट सही भी है, लेकिन मेरे को लगता है उसके लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो इंडिया के अंदर है, जो गवर्नमेंट का सपना है, वो बहुत स्पीडली उस पर वर्क होने की जरूरत है। अभी वो बहुत इनिशियल स्टेज पे है, मैं कहूँगा छोटा बेबी है, अभी वो बहुत बड़ा नहीं हुआ है। अभी हमारी इंडस्ट्रीज उसके ऊपर पूरी तरह से रन नहीं कर पाई हैं। तो अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर ऐसा कोई कदम तो ऑलरेडी जो ट्रेडर्स हैं उनको अफेक्ट कर सकता है। जी, अगर हम भारतीय ट्रेडर्स के हिसाब से बात करें तो चाइना ने ये भी कहा है कि इससे चाइना को कम और भारतीय ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि 2% मैंने बताया कि ऑलरेडी सिर्फ 2% एक्सपोर्ट है,
तो इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने मैक्सिमम जो दिवाली के टाइम पे सेल होती है, वैसे ये सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर पड़ा है, सिर्फ दिवाली के प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं, सिर्फ लड़ियाँ या क्रैकर्स उन पे ना पड़ के हाँ। बाकी कई प्रोडक्ट्स पे पड़ा है। लेकिन हाँ, दिवाली की शॉपिंग की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ट्रेडर्स ने वहाँ से ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया था। अब उनको सबसे बड़ा सेटबैक लग रहा है क्योंकि उनका एक स्टॉक बहुत बड़ा रुक गया है जो मार्केट में इजीली लिक्विडेट नहीं हो रहा। देखिए, चाइना को ज़रूर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ऐसा भी इसमें सामने निकल कर आ रहा है कि इससे इंडिया और चाइना के रिलेशंस खराब होंगे क्योंकि चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है तो क्योंकि ठीक है, गवर्नमेंट इस पे डायरेक्टली कुछ नहीं कह रही क्योंकि जो WTO मेंबर होने के कारण डायरेक्टली गवर्नमेंट कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन इससे रिलेशन पे जब क्योंकि एक इंडियन मेंटलिटी हाँ। इसको अलाउ नहीं कर रही, ये तो एक उससे बहुत अहम चाइना सवाल है के कि तहत क्या भी ये मना रिश्तों किया पर जा क्या सकता है। असर, क्योंकि अभी से जो चाइना की बौखलाहट है, चीन की जो बौखलाहट है वो साफ दिखाई दे रही है और उसने साफ साफ ये कहा है कि इन्वेस्टमेंट पे इससे असर पड़ेगा। इसे एक धमकी के तौर पर भी भारत में देखा जा रहा है। रिश्तों पर जो असर है वो सबसे पहले पड़ेगा और वैसे भी भारत और चीन के जो रिश्ते हैं पहले से काफी तल्ख रहे हैं। देखिए, रिश्तों पे ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट है। जब इस तरह की ड्राइव जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, इस तरह की ड्राइव अगर इंडिया से चलती है तो ऐसी ड्राइव उधर से भी आ सकती है। तो ऐसे रिलेशंस खराब होने का इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग पे पड़ेगा क्योंकि इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमें ये नहीं बोलना हाँ, चाहिए बिल्कुल। कि सबसे 4th नंबर पे चाइना है जिसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो इकोनॉमी आज के टाइम पे ग्लोबली चलती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया अपने आप में इतना डिपेंड है कि उसे आसपास की इकोनॉमी का फर्क नहीं पड़ेगा। हल्की सी कोई चीज़ अगर अमेरिका में होती है तो इमीडिएटली इम्पैक्ट नेक्स्ट डे या इमीडिएटली उसको इंडिया में भी देखा जाता है। तो अब ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ गया है तो उसका इफेक्ट अगर चाइना पे पड़ रहा है तो उसको इंडिया को भी लॉस बेयर करना पड़ सकता है। जी, और शायद इंडिया कर भी रहा है उस चीज को जी जी जी। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं। अच्छा, अब कदम आपके नजरिए से कि इस वक्त ऐसी चीजों से निपटने के लिए क्या उठाए जाने चाहिए? देखिए, मेरे को लगता है कि दोनों कंट्रीज को इस पे अच्छे ढंग से बात करनी चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। मतलब चाइना की तरफ से भी कहूंगा कि दोहरी नीति को नहीं अपनाना चाहिए और इंडिया को भी उस पर ठोस कदम उठा के उसे मामले को सुलझाना चाहिए क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ सकता है। ठीक है, चाइना को भी फर्क पड़ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा लेकिन फर्क तो पड़ेगा। 20 से 30% की इंडियन ट्रेडर्स को भी सेल्स में गिरावट आई, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है। लोग इससे आहत हैं कि ऐसा जो चाइना कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उससे लोग आहत हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को अच्छे स्टेप्स उठाने चाहिए जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज के बीच में आए और दोनों कंट्री, जैसे कि पहले भी ऐसा हो रहा है और आने वाले टाइम में भी दोनों कंट्री मिलकर आतंक के खिलाफ साथ खड़े होकर लड़ाई करें। जी। पर वर्तमान हालात में है क्या ऐसा पॉसिबल होता आपको दिखाई दे रहा है? क्या ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, थोड़े से आसार इसमें जरूर कम नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपस में कंट्रीज की डिपेंडेंसी है उस हिसाब से मेरे को लगता है इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। इमीडिएट तो नहीं निकल सकता लेकिन हाँ, बातचीत के तहत दोनों गवर्नमेंट अगर आपस में दोनों सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो जरूर इसका हल निकल सकता है। हाँ, अब अगर हम चाइनीज सामानों की बात करते हैं, कितना फीसदी आप देख पा रहे हैं कि भारतीय बाजारों पर उनका कब्जा है और इस पूरे खेल में ज्यादा नुकसान किसको, कम नुकसान किसको? देखिए, बहुत सारी ऐसी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं जिनका रॉ मटेरियल अब भी चाइना के उससे आता है। डिपेंड है कहीं हद तक हम लोग चाइना के ऊपर। अभी मेक इन इंडिया से मैंने बात करी, मेक इन इंडिया अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। शुरुआत अच्छी हुई है, नो डाउट बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर हो रही है, लेकिन उसे सक्सेसफुली रन होने में थोड़ा टाइम हमें देना पड़ेगा। आज के टाइम पे डिसीजन थोड़ी जल्दबाजी कहूंगा, जब इंडिया अपने आप पे डिपेंड हो जाए, सेल्फ डिपेंड हो जाए, उसके बाद अगर हम ऐसा कदम उठाते हैं तो जरूर दूसरी कंट्री ज्यादा आहत होगी। आज के समय में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जैसे आप देखें, टॉय है, फर्नीचर, बिल्डिंग हार्डवेयर, क्रैकर, लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, किचन अप्लायंस इक्विपमेंट्स, गिफ्ट आइटम, वॉचेस, मैक्सिमम जो है हम चाइना का यूज कर रहे हैं। ऐसी बहुत कम आइटम है जो हम लोग यूज अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग की कर रहे हैं।
तो हमें इस पे थोड़ा सा मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करना चाहिए, इमिडिएटली एक्ट ना करके अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद ऐसा कोई ये बहुत अहम बात आपकी तरफ से कही गई है कि हम जो एकदम से बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, हम पहले अपने आप को उतना सक्षम बनाएं। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता भी लगातार जुड़ रहे हैं। गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, चाइनीज सामान के बहिष्कार की जैसे एक सोशल साइट पर मुहिम चली, व्हाट्सएप पर मुहिम चली, सब लोगों के फोन में है कि इस बार दिवाली पर दिए जलाएं, चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें या चाइनीज सामानों की दिवाली जलाएं। गुरुग्राम में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है नीरज? बिल्कुल, देखिए चाइनीज सामान के अगर हम बहिष्कार की बात करें तो काफी ज्यादा फर्क जो है चाइनीज सामान को लेकर पड़ा है, क्योंकि चाइनीज लाइट जो है मकानों पर जो लगी दिखती थी, ऐसे टाइम में दिवाली से 3 दिन पहले जो सजावट बाजारों में देखी जा सकती थी या फिर मार्केट में देखी जा सकती या फिर कॉलोनियों में जो देखी जा सकती थी, उस तरह की जो सजावट है वो अब की बार बिल्कुल नहीं है। लोग जो है चाइनीज लड़ी से किनारा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है चाइनीज सामान की लगातार बिक्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर काफी ज्यादा जो है तादाद चाइनीज सामान की है। बर्तनों के अंदर जो है खरीदारी की जो तादाद है वो चाइनीज आइटम की है। यानी कहीं ना कहीं जो किनारा करने की बातचीत की जा रही थी, जरूर इस पे रोक लगी है, लेकिन इसके बावजूद लगातार मार्केट में जो है भारी डिमांड चाइनीज प्रोडक्ट की अभी भी है। हाँ बिल्कुल, और लोग इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं क्योंकि एक जो सेंटिमेंटल चीजें हैं वो कुछ ज्यादा ही हावी होती हुई दिखाई दी। और क्योंकि नीरज इसका कोई और विकल्प भी उतना ज्यादा उपलब्ध नहीं है भारतीय बाजारों में, शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग जो है कह सकते हैं कि थक हार कर उन्हीं चीजों का विकल्प इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चाइना के अंदर जो इंडस्ट्री है, छोटे छोटे सामान की इंडस्ट्री है, वो काफी व्यापक स्तर पर है। हाँ। वहीं जो हमारे भारत में इस तरह की इंडस्ट्री की बात करें तो जो सरकारों की जो मदद है वो बिल्कुल शून्य रहती है, और जो पहले से हमारे यहाँ पे बिजनेसमैन लोग हैं वही जो है परेशानियों से घिरे हैं। यानी जो प्रोडक्ट हमें चाइना का सामान का जो कीमत मिलती है वो भारत में मौजूद नहीं है। इसलिए जो है चाइना के सामान की तरफ जो है ज्यादा रुझान रहता है, बशर्ते कि हम इंडियन सामान खरीदें। चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया आपका और इस जानकारी के लिए। तो हमारे साथ गुरुग्राम से संवाददाता नीरज वशिष्ठ जुड़े हुए थे। चलिए संवाददाता श्याम अहलावत का रुख कर लेते हैं, जो कि इस वक्त झज्जर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, इस वक्त झज्जर के बाजारों में चाइनीज सामानों की बिक्री पर कितना असर आप देख पा रहे हैं? क्या रुझान है लोगों में? चाइनीज सामान की बात की जाए तो पिछले काफी दिनों से जहां सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहिष्कार की बात है, उसके बाद स्कूली छात्रों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा भी प्रदर्शन किए गए चाइनीज सामान के बहिष्कार के, और इसका परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि आज जो पहले की तुलना में जो सामान है चाइनीज वो बहुत कम रहा है मार्केट में। खासतौर पर अगर लड़ियों की बात की जाए या अन्य जो पटाखे जो छोटे बच्चों के यूज के होते थे उनकी बात की जाए तो काफी संख्या में इस बार काफी कम आया है, क्योंकि दुकानदारों ने भी कहीं ना कहीं ये माना है कि अगर आपका सामान नहीं बिका तो ये पड़ा रह जाएगा और वो नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं आम जनता भी इससे कहीं इस बार जो है पल्ला खींचती दिखाई दे रही है। विशेष बात यह है कि झज्जर में जो जजरी बनाई जाती है मिट्टी के बर्तनों के अलावा में, उसके अलावा जो है यहाँ दीवे बड़ी मात्रा में रहते हैं, यहाँ के लिए मशहूर है दीपे बनाने के लिए। तो यहाँ दीवों की मात्रा बड़ी संख्या में इस बार खरीदारी की जा रही है। यानी जो कुम्हार हैं उनके चेहरे पर रौनक देखने को मिल रही है कम से कम झज्जर में। जी बिल्कुल, झज्जर का जो है नाम है, यहाँ के अनेक राष्ट्रीय स्तर के जो है कलाकार भी हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, तो इस बार काफी उत्साह दिखाई दे रहा है जो कुम्हार जो यहाँ के लोग हैं, और काफी संख्या में बिक्री हो रही है। चले, बहुत शुक्रिया श्याम अहलावत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चले अम्बाला का रुख कर लेते हैं। संवाददाता राजकुमार शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर। राजकुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन चीनी माल के बायकॉट के चलते चाइना बौखलाया हुआ है। लेकिन ये बौखलाहट क्या वाकई भारत के लिए सही है, फायदेमंद है, या फिर भारत के लिए भी ये नुकसानदायक है? तमाम पहलू जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए। सर, हम बात कर रहे थे विकल्प की, जैसे कि आपने कहा कि एक छोटी से सुई से लेकर बड़े बड़ी चीज़ों तक चाइना का जो सामान है वो छाया हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उस पर निर्भर हैं और भारत में उस चीज़ के विकल्प है नहीं। शायद यही वजह है कि हम अभी भी उसके मुकाबले काफ़ी पिछड़े हुए हैं। विकल्प के लिए तो जैसे हमने बात करी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग होना करना चाहिए, होगा। लेकिन चाइना का इंडियन मार्केट के ऊपर स्ट्रांग एक कवर करना, उसका मेन रीजन है कि चीप अवेलेबिलिटी। हाँ। वो प्रोडक्ट इतना चीप है कि वो एक आम आदमी की जरूरत को पूरा कर पा रहा है। बिल्कुल, 500 रुपए के, 300 रुपए के मोबाइल हाथ में अगर हो तो फिर लोग इतना महंगा क्वालिटी वाइज जरूर थोड़ा इंफीरियर है, लेकिन एक आम आदमी जिसको
सस्ता चाहिए, उसको कम से कम एक मोबाइल, जैसे आपने बात करी, जब इतना चीप मिलता है तो उसके लिए वो काम चलने लायक होता है। तो जब तक एक चीप सप्लाई नहीं रहेगी, चीप सप्लाई आती रहेगी, तो वो इंडियन मार्केट को कैप्चर करती रहेगी। तो इसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करने की अब जरूरत है। इस हिसाब से डिफेंस सेक्टर में इंडिया ने अपने आप को काफी सॉलिड किया है, उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कुछ और इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, जिससे कि ऐसे किसी भी डिपेंडेंसी से बचा जा सके। जी चलिए लौटेंगे आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया और ये चर्चा भी हम आगे बढ़ाएंगे। जल्द लौट रहे बड़ी खबर के साथ। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। गरम पकौड़े रह गए, छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। आओ मिलजुल कदम बढ़ाएं, कामयाबियां हमें बुलाएं। स्वर्ण जयंती से हरियाणा को शिखरों तक ले जाए। स्वर्ण जयंती मनाए, आओ स्वर्ण जयंती मनाए। मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव का उद्घाटन 1 नवंबर 2016 को शाम 5:30 बजे साउथ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 38 गुरुग्राम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। यह एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें वर्ष भर चलने वाले स्वर्णिम हरियाणा समारोहों की शुरुआत होगी। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध कला और संस्कृति, गौरवशाली इतिहास एवं विरासत, उल्लेखनीय प्रगति एवं विकास तथा उपलब्धियों पर जीवंत प्रस्तुतियां होंगी। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट। लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य। लक्ष्य प्योर घी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। कर्म संस्कृति हरियाणा की कर्म की गाथा गावांगे। अपने भविष्य में युगा युगा के अतीत की झलक दिखावांगे। बीन के लहरे ढोल नगाड़े झूम झूम के बजावांगे। अपने हरियाणा का स्वर्ण जयंती पर्व मनावांगे। स्वर्ण जयंती आई आई, स्वर्ण जयंती आई। प्रगति उन्नति और विकास की घर घर बजी बधाई। हरियाली और खुशहाली ने जम के धूम मचाई। स्वर्ण जयंती आई आई, स्वर्ण जयंती आई। मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव का उद्घाटन 1 नवंबर 2016 को शाम 5:30 बजे साउथ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 38 गुरुग्राम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। यह एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा,
जिसमें वर्ष भर चलने वाले स्वर्णिम हरियाणा समारोहों की शुरुआत होगी। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध कला और संस्कृति, गौरवशाली इतिहास एवं विरासत, उल्लेखनीय प्रगति एवं विकास तथा उपलब्धियों पर जीवंत प्रस्तुतियां होंगी। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। आज हम पहुंच चुके हैं नारनौल, जो अपने पर्यटक स्थलों से भी जाना जाता है। नारनौल से करीब 12 किलोमीटर दूर ये गांव डोहरा कला, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सरपंच। पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि जिसका कोई अंदाज नहीं, मैं बयान नहीं कर सकता। अब हमारे साथ मंडलाना गांव के सरपंच है। हमारे गांव में खूब विकास होने लग रहा है मैडम, और आगे भी होता रहेगा। अब हमारे साथ मौजूद है ढाणी करारोत अफगान गाँव के सरपंच। गांव के लिए हम एक पार्क बनवा रहे हैं और सड़क का निर्माण करवा रहे हैं, और आगे हमको हेल्थ क्लब का निर्माण करवाना है। जी हाँ, चाइना को ना जिस तरीके से चाइनीज सामानों के बहिष्कार की बात चली भारत में कि इस दिवाली आप चाइनीज सामान को ना कहें, उसका कितना नफा और कितना नुकसान है। हालांकि बौखलाहट जरूर चीन में देखी जा रही है इस बात को लेकर। एक तरीके से उसने भारतीय सरकार को ये कहा भी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कर दिया जाएगा, लेकिन इसका क्या इफेक्ट है, क्या उसके दूसरे एस्पेक्ट है, चर्चा करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप जी, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रहे थे कि MOU जो साइन किए गए हैं सरकारों के बीच में, उस पर कितना इफेक्ट आ सकता है, और बाकी के जो भी अगर हम विदेशी व्यापार कहें या विदेशी नीति कहें, जो दूसरी कंट्रीज से भी हैं, उन पर भी क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल इससे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कई MOUs साइन हो चुके हैं जो कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कई ऐसे सेटअप्स हैं जिस पे चाइना ऑलरेडी वर्क कर रहा है। तो एक ऐसा बहिष्कार एक नेगेटिव सेंटिमेंट से निकलकर सामने आती है, और वो उससे अफेक्टेड हो सकती हैं। जो हमारे MOUs हैं वो ऑलरेडी जो हो चुके हैं वो भी अफेक्ट कर सकते हैं। फिर ऐसे नेगेटिव सेंटिमेंट से जो अदर कंट्रीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं आज के टाइम पे, और इंडिया के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो वो भी एक तरह से इसका बाइक आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा इमीडिएटली, लेकिन हाँ ऐसी कंपनी थोड़ा अपना किनारा कर सकती है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट से। तो मेरे को लगता है कि ये अफेक्टेड हो सकता है आने वाले टाइम में। क्योंकि वो बात सही है कि इंडिया की जो पावर है उसकी पॉपुलेशन है, लेकिन कहीं हद तक ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपस में डिपेंडेंसी भी बनी रहती है अदर कंट्रीज के साथ। जी चलिए, वक्त भी हमारे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया प्रदीप मिश्रा जी, आपने इस पूरी चर्चा में बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पर साझा की हैं। तो अभी फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। चाइनीज सामान को ना भले ही कह दिया गया है, लेकिन नुकसान जहाँ तक है, नफे और नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों पक्षों की तरफ से देखा जा रहा है। बहरहाल ये ट्रेंड में तो है ही है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Da 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 da